हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिक्रूटमेंट की, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट एंड पीएचडी एस्पिरेंट्स के लिए। इसके अलावा ये एमबीए एंड बीबीए स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मेरे हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट इज़ व्हाट? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड सिमुलेटिंग एंड इनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह के लोगों की ज़रूरत है हम उनको इनकरेज करते हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या करें, अप्लाई करें, सो दैट हम उनमें से एक सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्शन की प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट करें। राइट? जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में फनल है, फनल के ऊपर आपको बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो फनल के ऊपर लोग दिखाई दे रहे हैं, दे आर दी पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज़, जिनको कि हमने कि कोई टेक्निक या मेथड, रिक्रूटमेंट की कोई भी टेक्निक या मेथड यूज़ करके इनकरेज किया है, सिमुलेट किया है कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। एंड उसके बाद फनल के थ्रू, फनल इज़ व्हाट? इट इज़ दी सिलेक्शन प्रोसेस, जिसके थ्रू हमने इन सब में से एक राइट कैंडिडेट को चूज़ कर लिया। क्लियर? तो दिस इज़ व्हाट रिक्रूटमेंट इज़। जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में ऐड देखे होंगे, तो वो क्या है आपका? इट इज़ अ मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इट इज़ अ प्रोसेस और सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़। रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है इट इंक्लूड्स वेरियस स्टेप्स। राइट? लाइक सबसे पहले इसमें आपका क्या किया जाता है, जो मैन पावर प्लानिंग के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किस तरह के और कैसे लोगों की ज़रूरत है। उसके बाद हम रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करते हैं। देन कोई भी मेथड या टेक्निक यूज़ करके हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को सिमुलेट करते हैं। ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट इट इंक्लूड्स अ प्रोसेस और सीरीज ऑफ एक्टिविटी. Second is linking activity. How it is a linking activity? Because it creates a link between the other activities like HRP के थ्रू हमें पता लगता है किस तरह के कैंडिडेट की ज़रूरत है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट की ज़रूरत है। एंड देन रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के बाद हम क्या करते हैं, राइट कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं, उसको राइट जॉब पे प्लेस करते हैं, अकॉर्डिंगली उसकी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, ओरिएंटेशन होता है, करियर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ अ लिंकिंग एक्टिविटी. नेक्स्ट इज पॉजिटिव फंक्शन. हाउ इट इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन? ये बहुत बार छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदर रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव फंक्शन. तो इट इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन बिकॉज जितने भी लोग एड्स को देखते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, दे हैव अ होप कि शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. तो दिस इज़ द रीज़न इट इज़ व्हाट इट इज़ अ positive function. It boosts the morale of the simulating or encouraging candidate. Next is pervasive function. Why pervasive का मतलब होता है it presents everywhere. चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा ही होगा. ठीक है? Next is two-way process. It is a two-way process. Why? It includes two parties. One is the recruiter and second is the recruitee. Clear? So it is a two-way process. Next is recruitment policy. अब जब हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस शुरू होने से पहले हमें क्या करना होता है, हमें रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है, पॉलिसीज़ को बनाना होता है. तो एक साउंड रिक्रूटमेंट पॉलिसी किन किन चीज़ों को ध्यान में रख कर के बनाई जाती है, उसकी हम लोग बात करेंगे. सबसे पहले आइडेंटिफाई द रिक्रूटमेंट नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ किस तरह के लोगों की ज़रूरत है, कितने नंबर ऑफ़ लोगों की ज़रूरत है, फ्यूचर में उनका किस तरह का एक्सपेंशन प्लान है, क्या उनके कॉम्पिटिटर किस तरह के हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखा गया. दिस इज़ व्हाट द रिक्रूटमेंट नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके
हम लोग क्या करें, क्या फर्दर उनका डाइवर्सिफिकेशन का प्लान है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके क्या किया जाता है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाता है। सेकेंड इज़ आइडेंटिफाइंग द प्रेफर्ड सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट। सेकेंड आप क्या किया जाता है, जो रिक्रूटमेंट के सोर्सेज हैं, इट कैन बी इंटरनल, इट कैन बी एक्सटर्नल। इंटरनली हम एम्प्लॉयज़ को जो वैकेंट पोजीशंस को फिल करने के लिए यूज़ करते हैं, या हम एक्सटर्नल सोर्सेज को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका प्लेसमेंट एजेंसीज़ हो गई, एम्प्लॉयज़ का रेफरल हो गया, या हम किसी थर्ड पार्टी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ये भी देखना है कि हम किस ढंग से, हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखी जाएगी। थर्ड है फ्रेम सुटेबल क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव टू हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह से हम सिलेक्शन, अगर टेक्निकल ग्रेड के लिए आपको बंदा चाहिए तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस उसी तरह का होगा। देयर विल बी सम टेक्निकल टेस्ट जो कि इन्वॉल्व होंगे। मार्केटिंग का है तो आपका कुछ उसी तरह का टेस्ट होगा। टीचिंग के लिए है तो आपका डेमो वगैरह होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। नेक्स्ट इज़ कंसीडरिंग द कॉस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमें कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट को ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी हमारा एक नया ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वी आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑन द रिक्रूटमेंट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी आइडेंटिफाई सम मीडियम्स, सम चीप एंड बेस्ट मीडियम। जैसे कि आजकल आपने सोशल मीडिया साइट्स देखी होंगी, व्हाट्सअप ग्रुप्स हो गए, ठीक है, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, जो कि जिनमें कोई खर्चा नहीं है आपका, तो इनके थ्रू हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। एंड अगर आपको किसी हायर पोजीशन के लिए चाहिए तो अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, कंसल्टेंट हायर करते हो, तो अकॉर्डिंगली वो फ़ीस लेता है एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो आपको रिक्रूटमेंट की कॉस्ट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या चीज़ हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं आपकी कि गवर्नमेंट ने अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो गवर्नमेंट के क्या रिजर्वेशन प्लान है, किस कैटेगरी को कितना हमने जॉब्स देनी है, ठीक है, इंक्लूडिंग दी वुमेन कैंडिडेट। इसके अलावा गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है सन्स ऑफ द सॉइल। दैट मीन्स व्हाट, उस पर्टिकुलर एरिया में, सपोज़ कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड में है, ठीक, तो मैं वहाँ, अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन वहाँ सेटअप हुआ है तो वहाँ के लोगों को हमें कितनी प्रेफरेंस देनी है। तो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, सन्स ऑफ द सॉइल, ठीक। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज़ दी सोर्सेस एंड व्हाट दिस टेक्निक्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो अगर हम सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट और टेक्निक्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो हम कभी कभी लोग इनको मिक्स कर देते हैं, जबकि ये दोनों ही चीज़ें टोटली डिफरेंट हैं। सोर्सेज क्या होते हैं, जहाँ से, वेयर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ आर अवेलेबल, कहाँ पे हमारे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं, जैसे इंटरनल हैं, एक्सटर्नल हैं, कहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। टेक्निक्स हैं, अब हम इंटरनली ही अगर हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं तो हम क्या टेक्निक यूज़ करें कि लोग, क्या मेथड्स यूज़ करें कि लोग हमारे वहाँ जो इंटरनल कैंडिडेट है वो अप्लाई करें, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेक्निक्स हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, सोर्सेज एंड टेक्निक्स बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की। अगर मैं रिक्रूटमेंट की सोर्सेज की बात करूँ तो रिक्रूटमेंट की आपके मेनली दो सोर्सेज हैं, वन इज़ द इंटरनल सोर्स एंड सेकेंड इज़ द एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो इंटरनल सोर्स में आपका क्या आ जाएगा, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, एम्प्लॉय रेफरेंस एक्सेट्रा। ट्रांसफ़र आपका क्या है, ट्रांसफ़र इज़ व्हाट, हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपका होता है, ठीक है। सपोज़ कि जैसे कि एक बैंक से दूसरे बैंक में हम किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर देते हैं, वहाँ वैकेंट पोजीशन है, तो उसमें आपका क्या होता है, सैलरी में या आपकी जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ऐसा सच कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है, बस आपका जगह चेंज हो जाती है। प्रमोशन इज़ व्हाट, इट इज़ वर्टिकल इन नेचर, राइट। वर्टिकल कैसे, प्रमोशन में क्या होता है, आपकी जॉब की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं, आपकी सैलरी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय रेफरेंस को बेसिकली हम दोनों ही में ले सकते हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज भी। एम्प्लॉय रेफरेंस में क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, अपने जान पहचान वालों को रेफ़र करते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय रेफर हो जाएगा। ये आजकल एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है रिक्रूटमेंट की। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय रेफरेंस के बदले में अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर सपोज़ उनके रेफ़र करे हुए कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया तो उनको वो क्या कर देते हैं, कुछ परसेंटेज इंसेंटिव के तौर पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो एक्सटर्नल सोर्सेज में आपका क्या हो जाएगा, प्रेस एडवर्टाइजमेंट हो गए, जो कि आप देखते ही हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड हो गए, मैगजीन्स में ऐड हो गए एंड ऑल दिस थिंग। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपके जॉब फेयर्स हो गए, कैंपस प्लेसमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के थ्रू हो जाएंगी। एग्जीक्यूटिव सर्च एजेंसीज़, जो आपके कंसल्टेंट्स वगैरह होते हैं, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, सपोज़ हमें किसी, उनके पास एक डेटाबेस होता है, अगर हमें किसी हायर पोजीशन के लिए बंदा चाहिए एंड ऑर्गेनाइजेशन में वो उस तरह के अवेलेबिलिटीज़ नहीं है, तो उस केस में हम लोग एग्जीक्यूटिव सर्च एजेंसीज़ के पास जाते हैं, जो कि एक डेटाबेस रखते हैं अपने पास एंड अकॉर्डिंगली हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली हमें कैंडिडेट्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपका क्या है, ये एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो आपकी ग्रुप डी लेवल की जो पोस्ट होती हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपको क्या करना होता है, आपको पर्टिकुलर स्टेट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपको इनरोल कराना होता है एंड उसके बाद आप फॉर्म फिल करते हो एंड अकॉर्डिंगली आप एग्ज़ाम देते हो और क्लियर करते हो। ठीक है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, अगर आपको नंबर ऑफ़ लेबर्स की ज़रूरत है तो आप क्या करते हो, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जाते हो एंड उनके थ्रू, ये आपका बेसिकली लेबर्स के लिए ही होता है। अनसॉलिसिटेटेड एप्लीकेंट्स आपके क्या होते हैं, ऐसे एप्लीकेंट जिनको हमने बुलाया नहीं होता है, वो अपने आप ही घूमते फिरते हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ गए और अपना CV सबमिट करके चले गए। ठीक है। तो हमारे पास एक अच्छा खासा डेटाबेस हो जाता है एंड जब भी हमारे पास कोई भी जॉब अवेलेबल होती है तो हम इस प्रोसेस को इस डेटा को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। ये भी एक चीप मेथड है आपका। इसके बाद है एम्प्लॉय रिकमेंडेशन, एम्प्लॉय रेफरल, अभी मैंने आपको बताया था। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका एक गेट रिक्रूटमेंट होता है। गेट रिक्रूटमेंट इज़ व्हाट, कभी कभी क्या होता है, आपने फैक्ट्रीज़ के गेट पे लिखा हुआ देखा होगा कि हमें हेल्पर की ज़रूरत है, हमें प्लम्बर की ज़रूरत है, तो वो आपका क्या हो जाता है, गेट रिक्रूटमेंट हो जाता है। ठीक है। सॉरी, वो इसमें स्लाइड में नहीं आ पाया, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एडवांटेज आपके क्या हो जाएंगे, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। ये क्या होता है, जो इंटरनली एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम करते हैं उनका मोटिवेशन एंड मोराल को हाई करता है। ठीक है। इम्प्रूव मोराल ऑफ द एम्प्लॉयज़। क्लियर। नेक्स्ट इज़ ये जो आपका पहले वाले दो मेथड है, मोटिवेशन, बिकॉज जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं उनको लगता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, दे गेट प्रमोटेड, दे गेट ट्रांसफ़र, दे गेट सम मोर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो उनको दे फील गुड अबाउट देमसेल्फ एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज़ नोन डेवल्स आर बेटर देन अननोन एंजल्स। दैट मीन्स व्हाट, कि हमें नहीं पता कि जो बाहर से जना हम लेकर के आ रहे हैं वो किस तरह का है। ठीक है। तो इट्स बेटर कि हम लोग क्या करें, जो हमारे नोन डेवल्स हैं, मतलब इंटरनल सोर्सेज हैं, उन्हीं को हम यूज़ कर सकते हैं। बट ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ही आई मीन लोअर लेवल के लिए ही आप यूज़ कर सकते हैं, बट हायर लेवल के लिए ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट पे ही जाती है। नेक्स्ट इज़ मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। ये क्लियर है आपका कि इसके थ्रू आपका सिलेक्शन, ट्रेनिंग, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, बिकॉज उन लोगों को पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन के तौर तरीके पता होते हैं। इन्हेंसेस लॉयल्टी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, क्लियर है। डिसएडवांटेजेस में इनब्रीडिंग बढ़ाता है, मतलब कि एक जैसे लोग ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड इनब्रीडिंग। सबकी मेंटलिटी एक जैसी ही है, देर इज़ नो हेल्दी कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा। डिस्करेज फ्लो ऑफ न्यू ब्लड, जब तक नया न्यू ब्लड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आएगा तो उससे क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही डल हो जाएगा, नए आइडियाज़ की एंट्री नहीं हो रही हैं, वही
घिसे पिटे आइडियाज़ बार बार रिपीट होकर के आ रहे हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वुड बिकम डल। नाउ कम टू द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसके एडवांटेजेस में क्या आ जाएगा आपका, फेयरनेस इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, बिकॉज रिक्रूटर और रिक्रूटी में से कोई भी किसी को नहीं जानता है, तो एक फेयर सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट इज एडाप्टेशन टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। अब जो नया बंदा आएगा वो क्या करेगा, कुछ नए आइडियाज़ के साथ आएगा, ठीक है, नई सोच के साथ आएगा, तो इससे क्या होगा, वी विल बिकम मोर environmental changes friendly. नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। इससे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से क्या होगा, अब नया बंदा जो आया वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो इंटरनल लोग हैं उनमें एक कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन का सा इन्वायरमेंट बनेगा। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस, मोर टाइम टेकिंग। जो आपका एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्लियर। एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ हायर रिस्क, हमें नहीं पता कि जो नया बंदा आएगा वो कितने दिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेगा, तो दिस इज़ व्हाट इन्वॉल्वमेंट ऑफ हायर रिस्क। मे इवन लीड टू डिस्प्यूट अमंग द करंट एम्प्लॉयज। अब सपोज़ कि एक पोजीशन खाली थी, जो इंटरनल बंदा था उसे लगा कि यहाँ पे मुझे प्रमोट करके भेज दिया जाएगा, लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, बाहर से एम्प्लॉय को लेकर के आ गया, तो उस कंडीशन में डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, एक डिससेटिस्फैक्शन एम्प्लॉयज़ के अंदर आ जाता है। तो दीज आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अब इसमें से बेस्ट कौन सा है, ये डिपेंड करता है और रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज़ के बेसिस पे कि आपको कौन सा मेथड, आई मीन ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा मेथड चूज़ करना है, इंटरनल या एक्सटर्नल। नाउ कम टू दी टेक्निक्स ऑफ रिक्रूटमेंट। टेक्निक्स ऑफ रिक्रूटमेंट में देर आर 3 टेक्निक्स, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, थर्ड पार्टी मेथड एंड थर्ड पार्टी मेथड। देर आर 3 मेथड्स, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में आपका जो एम्प्लॉय है, उस जो पर्सपेक्टिव कैंडिडेट है, उससे हम डायरेक्टली फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं, ठीक, जैसे कि कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया, जॉब फेयर्स हो गया। इनडायरेक्ट मेथड में हम एडवर्टीज़मेंट के थ्रू क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस करते हैं, लाइक हम न्यूज़पेपर हो गए, रेडियोज़ हो गए, टेलीविज़न हो गए, प्रोफेशनल जर्नल्स हो गए, टेक्निकल मैगजीन्स हो गई, सोशल मीडिया एंड इंटरनेट रिक्रूटमेंट। जो लास्ट 2 हैं आपके, सोशल मीडिया एंड इंटरनेट रिक्रूटमेंट, ये आपके इस टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले टेक्निक्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। सोशल मीडिया में आपका प्रोफेशनल साइट्स हो गई, लिंक्डइन वगैरह, और पर्सनल साइट्स हो गई जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, तो ये सारे मीडिया में। इंटरनेट रिक्रूटमेंट में आपने देखा होगा, इंटरनेट रिक्रूटमेंट में आपके टाइम्स एसेंट की जॉब हो गई, ठीक है। इसके अलावा monster.com हो गया, तो बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ से आप पर्सपेक्टिव कैंडिडेट को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका थर्ड पार्टी में आपका थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है, लाइक प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हो गया, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो गया, प्रोफेशनल बॉडीज़ हो गई, एम्प्लॉय रेफरल रिकमेंडेशन हो गया। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन वॉलेंटरीली क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। ट्रेड यूनियंस हो गया, ट्रेड यूनियंस भी एक अच्छा मीडियम है रिक्रूटमेंट का। देन डेटा बैंक हो गया जो कि हमने बनाया हुआ था, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर चुके हैं पहले। उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया में इस टाइम पे कौन कौन सी रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस हैं, तो इंटरनल सोर्सेज हो गए जो कि हमने बात करी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गए जिसको कि हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कैंपस रिक्रूटमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा चलता है। एग्जीक्यूटिव सर्च एजेंसीज जो आपके कंसल्टेंट्स हो गए, थर्ड ये हो गए, ठीक है। एंड एम्प्लॉय रेफरल एंड रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये सारे जो हैं रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप और कौन से टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं। टेक केयर।